नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल परमानेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मैथ और साइंस में 100 में 100 नंबर दिला के रहूँगा और बेटा उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं लगातार अपने प्रभाकर चैनल है YouTube चैनल, उसके ऊपर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और एग्जाम से पहले आपके पास सारे वीडियोज विथ लेसन सहित आपके पास में उपलब्ध होंगे। मित्रों, बिना लेसन कोच किए लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट में, और ये भी नहीं कि आपने पैसे लगा, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको लगातार ये सेवाएं उपलब्ध हो रही है। और बेटा, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज आप भी बिना स्किप किए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। और मैं कहूंगा एक दिन आप जिस दिन आपके पास में कंप्लीटली आप इन चैप्टर को पढ़ लोगे तो आप जिस दिन एग्जाम देके जाओगे उस दिन क्या होंगे, आपको विश्वास होगा यार मैंने जो नरेश सर के ऊपर जो विश्वास दिखाया था उस विश्वास के नतीजे पर आज मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो गए। तो मित्रों, क्योंकि मेरा मेहनत होती है, बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप भी मेहनत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। मित्रों, चलो आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो लेसन नंबर 9 है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, वो अपने 8 नंबर का पाठ था। उस 8 नंबर के बाद में जो पार्ट नंबर 1 है मैं YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मित्रों, अपन पढ़ेंगे आज जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, इसका पार्ट नंबर 2। तो आ जाओ बेटा, पढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 पे, चलते हैं। चलो, क्या तो पार्ट कौन सा था? 9। पार्ट नंबर कौन सा है? 2। क्या पढ़ने जा रहे हैं? देखो, नंबर 1, दर्पण में। किसमें बेटा? दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। चलो, दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। फिर नंबर 2 पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना, बिंब बनाना। और मेरे मित्रों, नंबर 3 पढ़ेंगे पढ़ लो, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना। और मेरे मित्रों, नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या? 4 नंबर 4, इनके उपयोग, उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के उपयोग। ये ठीक है बेटा। चलो, अपन पहला पार्ट लेते हैं। क्या? दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखो, नंबर 1 क्या बेटा? पहला बात लेते हैं। क्या? दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। नियम नंबर फर्स्ट बेटा, देखो, नंबर 1, ये कौन सा दर्पण है? अवतल, पक्का। और ये उत्तल, ठीक है। चलो, बोलो बेटा, ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। और ये भी क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ओके बात। चलो, ये क्या है? ध्रुव। ये क्या है? मुख्य फोकस। ये क्या है? वक्रता केंद्र। ये क्या है? बोलो, ध्रुव। इधर लिखो वक्रता केंद्र, ये इधर आएगा। किधर आएगा? इधर या इधर? चलो, इधर। ये क्या आएगा? मुख्य फोकस। और ये क्या आएगा? वक्रता केंद्र, ठीक है। ये ऐसा इधर लिखा तो मैं भी इधर नहीं बेटा, देखो वक्र किधर है? इधर की तरफ, तो इधर आएगा वक्रता केंद्र। हो गया। चलो, पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है वाला नियम। नियम नंबर 12 हो गया। चलो क्या कहा मैंने, बोलो। दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, अवतल हो या उत्तल में, अवतल हो या उत्तल में मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। क्लियर हो गया पहला नियम। दूसरा नियम है मेरे मित्रों, क्या वही तरीका। ये कौन सा दर्पण ले लिया, अवतल। ये कौन सा दर्पण ले लिया बेटा, उत्तल। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर ये मैं रंग ये कलर नहीं बनाऊंगा जब भी मान लेना ये उत्तल और ये अवतल है। ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगी बेटा, मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या कहलाएगा, ध्रुव। ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। इसका जस्ट उल्टा ले लो, इसका जस्ट उल्टा ले ली जाए। क्या होगा, इसमें तो मुख्य फोकस से गुजर रही है ना परावर्तन के साथ। अब इसमें मुख्य फोकस से अगर आपतित करा देते हैं तो देखो ये लेते हैं, मुख्य फोकस पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। यहां पर बेटा, यहां तो आपतितों के लिए ये लो आ गए। तो मुख्य फोकस पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। आ गया, चलो पता इसका जस्ट उल्टा हुआ नहीं हुआ। ये इधर से आए, मुख्य अक्ष फोकस से गुजरी। अब देखो ये मुख्य फोकस से गुजरी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गई, तो इसका जस्ट उल्टा। तो क्या कहेंगे, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल में मुख्य फोकस से होकर गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली या गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है, निकल जाती है। ये हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपके पास में, क्या तीसरा पॉइंट आता है बेटा, चलिए तीसरा पॉइंट देखो। तीसरा पॉइंट क्या आता है, ये कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। हो गया। ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। ये भी क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। हो गया। ये प्रकाशित बोलो ध्रुव, सॉरी, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये क्या ध्रुव, ये मुख्य फोकस,
यह वक्रता केंद्र। ठीक है, चलो अब क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, यहां से वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र। तो देखो वक्रता केंद्र ये ना यहां से, ये लो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाले प्रकाश की किरण, आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस दिशा से आए ना बेटा उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये देखो इधर से आए तो इधर से वापस लौट गई, या लौटती प्रतीत होगी, या लौटती हुई प्रतीत होगी। देखो यहां से थोड़ा सा मेरे पास इसके लिए फिर भी मैं कोशिश करूंगा बनाने की, है ना बेटा। ये लो इसमें तो आपके लोग ना बेटा क्योंकि परावर्तन होगा इधर से, ये इधर से आएगी तो ऐसे। ठीक है बेटा, समझ जाना, रेडीमेड बैठ जाती है ना, क्या आएगी इधर से आएगी तो बोलो किधर से निकल जाएगी, वापिस उसी मार्ग में वापिस लौट जाती है। ठीक है ना, तो क्या कहा, देखो बोलो क्या कहा, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल में, अवतल हो या उत्तल में अवतल हो या उत्तल में वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली, गुजरती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। ये हो गया। देखो दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल में वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली या गुजरती प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी मार्ग यानी वापस उसी मार्ग से होकर गुजर जाती है। हो गया, चलो फिर एक और लास्ट बचता है बेटा, कौन सा, ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या आता है, देखो चौथा पॉइंट क्या है, ये कौन सा दर्पण है मेरे मित्रों, कौन सा दर्पण है बेटा, देखो कौन सा दर्पण है बेटा, ये बोलो लाडलो, कौन सा दर्पण है, अवतल। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। बोलो बेटा ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। ये क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। ये P, ये F, ये C, ये P, ये F, ये C। हो गया, चलो अब क्या होता है बेटा इसमें, देखो ये क्या है, ध्रुव। अब यहाँ ध्रुव पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण, ध्रुव पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण, ध्रुव पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तन के पश्चात उसके विपरीत दिशा में निकल जाती है, उसके विपरीत दिशा में निकल जाती है। यानी कि जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, अभिलंब का। यानी कि ये I बराबर R, I बराबर क्या हो जाएगा, R, नहीं आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देखो इसमें भी यही होगा, ध्रुव पर आपतित होने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसके विपरीत दिशा में निकल जाती है, और जो मुख्य अक्ष है वो अभिलंब का कार्य करता है, तो I बराबर R हो जाएगा। तो बताओ क्या कहेंगे, देखो बोलो, यहां से लिख देता हूं, दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल में ध्रुव पर, किस पर है, ध्रुव पर
आपतित होने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसके विपरीत दिशा में निकल जाती है, विपरीत दिशा में निकल जाती है और मुख्य अक्ष किसका कार्य करेगा? अभिलंब का कार्य करता है। हो गया? चलो, यानी कि ये अभिलंब का कार्य करेगा, साइन आर बराबर साइन आर, आप सब बराबर परावर्तन कोण। हो गया बात? चलो बिल्कुल बेटा। चलो अब बेटा अपन ध्यान से समझना, अब मैं प्रतिबिंब बनाना सिखा रहा हूं और उसको ध्यान पूर्वक देखना बेटा, है ना। चलो अब अपन पढ़ेंगे, देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। तो बेटा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, तो देखो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, तो बेटा प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? दो। कितने प्रकार बनते हैं बेटा? दो। नंबर एक वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। किस पे प्राप्त कर सकते हैं? पर्दे पे। तो ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे बेटा ये अवतल दर्पण है, यह आया मुख्य अक्ष के समान कोई किरण आई, ये निकल गई, ठीक है। दूसरी किरण आई, ये अपन यहां से बताओ, इसको पर्दे पर प्राप्त कर रहे हैं ना, दो किरण यहां मिल गई, तो यहां प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसको दर्पण यहां, इसका प्रतिबिंब आगे बढ़ रहा है, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब, है ना। इसको क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। तो आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं तो वास्तविक, और नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा? आभासी, है ना। तो लिखिए देता हूं पूरी भाषा दोबारा, बोलो क्या कहेंगे? ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आभासी प्रतिबिंब कैसे हो जाएगा? जैसे माना कि उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब जो ये मुख्य अक्ष, इसके समांतर कोई किरण आई, फिर दूसरी किरण आई इसके समांतर, है ना। अब बताओ क्या होगा? मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत होगी ना। देखो इसको पर्दे में प्राप्त करेगा अपन लोग? नहीं, इसको पर्दे में थोड़ी प्राप्त करेगा बेटा, ये तो इधर निकल गई, इसको पर्दे में प्राप्त नहीं करते। ये क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब। हो गया? आभासी प्रतिबिंब हो गया।
अब मेरे मित्रों बात समझ आ गई। अब देखो अपन देखते प्रतिबिंब बनाने नंबर 1 अवतल दर्पण। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं बेटा। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे, देखो निर्माण कैसे होता है। तो देखो चलो थोड़ा सा माना कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। चलो माना कि ये आगे बात। चलो बेटा ये क्या हो गया P। ठीक है, ये क्या होता है F, ये क्या होता है C। ठीक है, तो देखो अपन क्या करेंगे। देखो प्रतिबिंब कब बनेगा, जब कोई बिंब होगा, कोई वस्तु होगी, यानी कोई वस्तु, जैसे मैं हूं, अब मेरा प्रतिबिंब बन रहा है कैमरे के अंदर, और मेरी फोटो, जो मेरी फोटो है वो आपको दिखाई दे रही है, यानी कि जब मैं हूंगा ना तभी तो प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो जब मैं हूं वो तो बिंब कहलाऊंगा, और मेरा जो जो फोटो बनेगी वो क्या कहलाएगा, उसका प्रतिबिंब। आई बात समझ में। तो बता पहले बिंब होगा जब तो प्रतिबिंब बनेगा। अब सर बिंब है, ठीक है, समझ आ गया। तो बिंब किसे कहेंगे, जिस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या कहलाता है, बिंब। यानी जैसे मैं हूं, मेरा प्रतिबिंब बन रहा है तो मैं बिंब क्या कहलाऊं, बिंब कहलाऊंगा। तो देखो अब इसे कहां रखेंगे, तो देखो नंबर 1 बार इसके कहां रखेंगे, एक बार अनंत पर, एक बार तो कहां रखा बता, अनंत पर रखेंगे, अनंत। फिर आधे कदम, आधा कदम चलेंगे कहां चलेंगे, यहां पर, है ना। इसे कहेंगे एक बार यहां रखेंगे, ये रख दिया बिंब। इसे क्या कहेंगे, सी से परे, क्या कहेंगे, सी से परे। फिर आधा कदम चलो, अब यहां से उठा कहां पर देंगे उसको, इस जगह पर, फिर कहां होगा, सी पर। फिर आधा कदम चलो इन दोनों के बीच में, यहां रख दिया, है ना। फिर आधा कदम चलेंगे, फिर कहां रखेंगे, यहां पर, एफ पर। फिर आधा कदम चलो, सर आधा कदम और चले कहां आ जाएगा, अब की बार यहां आ जाएगा, है ना। क्या अब दर्पण में थोड़ी कुछ जाओगी नहीं, तो अधिकतम कहां रख सकते हो, एफ और पी के बीच। तो देखो कहां रख सकते हैं, नंबर 1 अनंत पर, फिर सी से परे, फिर सी पर, फिर सी व एफ के बीच, फिर एफ पर, और फिर पी व एफ के बीच। ठीक है, तो नंबर 1 पर पहला कौन सा है, देखो जब वस्तु यानी बिंब, बिंब कहां हो, अनंत पर हो, अनंत पर हो। ठीक है, तो देखो अनंत पर हो। अब देखो अनंत, देखो क्या होगा, माना कि अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं ना, तो देखो ये अवतल दर्पण हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, प्रकार से बनाना है बेटा। तो 2 या 3 सेंटीमीटर प्रकार खोल लो, ऐसे खोल लिए, अब इसको घुमा दो ऐसे, ऐसे, है ना, ये बनाएगा। और जहां से आप घुमा रहे हो ना, ठीक है, और ये ले लिया अपने मुख्य अक्ष, हो गया बात, है ना। जहां से घुमा रहे हो वहां से मुख्य अक्ष खींच दीजिए, तो ये क्या होगा, अवतल दर्पण हो गया, हो गया। अब ये क्या होगा, पी। अब बेटा यहां से 2-3 सेंटीमीटर बराबर दूरी लेनी है, यहां से जितनी दूरी ले रहे हो ना मुख्य फोकस की, है ना, उतनी दूरी क्या लेंगे, यहां से लेंगे, यानी यहां 2 ले रहे हो तो यहां पर भी 2, यानी टोटल ऑफ 4 क्या निकल लो। ये क्या हो जाएगा, एफ, और ये क्या हो जाएगा, सी। या यहां 3 ले रहे हो तो इसको चेक कर लो, ये 3, ये भी 3, टोटल ऑफ 6 होगी, यानी इसकी डबल होती है ना, इस फोकस दूरी की डबल होती है, वो करता तो क्या, ये 3 ले रहे तो ये पूरी की 6 हो जाएगी, है ना। चलो अब वस्तु कहां है, अनंत। तो बताओ वस्तु अनंत पर होती तो मन दिखाई देती है क्या, नहीं। तो जब दिखाई तो नहीं देती, प्रकाश तो आएगा। तो माना कि प्रकाश आया, इसके समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर पर प्रकाश की किरण आई। परावर्तन के पश्चात बताओ पहला नियम कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। बताओ दोनों कहां मिल रही है, हाँ दोनों कहां मिल रही है, मुख्य फोकस पर। कहां मिल रही है बेटा, मुख्य फोकस पर। ठीक है, तो जब वस्तु कहां हो बेटा, अनंत पर हो, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बनेगा, नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की कहां बन रहा है, स्थिति का मतलब कहां बन रहा है, स्थिति बताओ कहां बन रहा है। तो आंसर आएगा जब 2 किरणें आपस में मिलती है ना, उस स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। तो कहां बन रहा है, मुख्य फोकस पर, यानी एफ पर। प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रही है, मुख्य फोकस पर।
फिर आएगी प्रतिबिंब की प्रकृति या प्रतिबिंब की साइज ले लेते हैं पहले। प्रतिबिंब की साइज कैसा बन रहा है, देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बिंदु के समान है, बिंदु के समान बन रहा है ना, तो कैसे होगा, बिंदु के समान। फिर अगला प्रकृति कैसे होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति कैसे बटी है, अभी बताया था, आभासी बढ़ेगा या वास्तविक, बोलो पर्दे प्राप्त करें ना, तो क्या होगा, आभासी या वास्तविक, वास्तविक, तो वास्तविक प्रतिबिंब, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब बन गया, बस हो गया। अब बताओ, अब कहां चलेंगे अपन लोग, वस्तु जब कहां हो, सी से परे, तो दूसरा पॉइंट आ जाओ, चलो यहां लेते हैं, चलो इधर लेते हैं, जब वस्तु सी से परे हो गई, तो देखो सी से परे होगी ना, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा, ध्रुव, ये मुख्य फोकस है ना, ये मुख्य फोकस, और ये सी, अब इसी वस्तु परे होगी ना सी से, ये सी से परे ले लो, वस्तु का ऐसे दर्शाना है बिंदु को। अब बताओ क्या होगा, इसके समांतर आएगी ना, तो लेके आओ, चलो ये लो, आगे मुख्य अक्ष से समांतर, कहां से गुजरेगी, पहला नहीं बताओ, मुख्य फोकस से गुजरेगी, गुजर गई, ठीक है। दूसरी कौन सी, दूसरे कौन से बिंदु से एक और किरण गुजरेगा ना बेटा, जब दोनों मिलेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा, जब वस्तु जहां पर रखी हो ना उसके आगे वाले बिंदु से गुजरना है, अगर ये वस्तु यहाँ है तो इसका आगे वाला बिंदु सी है तो सी से, अगर वस्तु सी पर है तो इसका आगे वाला बिंदु एफ से, और यदि एफ पर हो तो वस्तु किसे, पी से गुजरेगी, है ना। तो देखो पहला, जब वस्तु क्या है, सी से परे हो, तो यह मुख्य अक्ष के समांतर आई और आवर्तक के साथ मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरी, इसका अक्ष बिंदु कौन सा है, सी, तो यहां से गुजरेगी दूसरी किरण, तो बताओ क्या नियम कहता है, सी से गुजरने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है। तीसरा नियम, तो बताओ प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अब दोनों काम में बेटा ये इस जगह पर, तो बताओ यहां क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि ये लो, ये प्रतिबिंब बन गया, हमारे पास बन गया प्रतिबिंब। चलो तो बताओ प्रतिबिंब, देखो वही नियम नंबर 1, प्रतिबिंब की स्थिति, फिर दूसरी प्रतिबिंब की साइज, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति। बताओ कहां बन रहा है प्रतिबिंब, बोलो कहां बन रहा है मेरे मित्रों, सी व एफ के बीच, तो सी व एफ के बीच, कैसा, साइज कैसी है, जब ये इतना बड़ा है ना, तो देखो बिंब से छोटा, तो बिंब से छोटा, कैसा बन रहा है, बोलो पर्दे को प्राप्त कर रहे हैं ना, तो क्या आएगा, बोलो वास्तविक, और कैसा बनता है, सीधा या उल्टा, तो ये ऊपर बन रहा है कि नीचे, उल्टा, तो बेटा इसमें भी क्या बनेगा बताओ, वास्तविक प्रतिबिंब व वास्तविक व उल्टा, ठीक है, मैंने इसमें लिखा था वास्तविक और उल्टा, क्योंकि इसमें तो पता चलता नहीं है, लेकिन इससे पता चल रहा है ना, क्योंकि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, उल्टा, तो वास्तविक और उल्टा। आगे बात, चलो 2 हो गया। अब बेटा अगला प्रतिबिंब रखेंगे, बीम रखेंगे कहां पर, सी पर, कहां रखेंगे, तो जब वस्तु तीसरा प्रतिबिंब है, जब वस्तु सी पर हो, ठीक है, तो सी पर हो, देखो तो बताओ क्या होगा, ये है ना, वर्ष से किसे प्रकार से बनाओगे प्रतिबिंब, ये लो, है ना, ये ले लिया, दर्पण प्रकार से बनाना होता, और जहां प्रकार करो ना वहां से मुख्य अक्ष के ऐसे स्केल से, हो गया। चलो ये क्या हो जाएगा,
पी, ये क्या हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा सी। वस्तु कहाँ रखेंगे सी पर, ठीक है सी पर रखेंगे ना। तो बताओ क्या होगा, सी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी ना, है ना। चलो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य पक्ष से पहला नियम तो समय लगेगा, हो गया। दूसरा नियम, तो बेटा दूसरा नियम क्या कहता है, देखो इसकी कहां से गुजारेंगे, यदि यहां से गुजार दो या यहां से गुजार ऐसे। तो देखो अगर आप यहां से गुजारते हो तो क्या होगा, वक्रता ये लो, मुख्य पक्ष से गुजरने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी ऐसे, है ना। मुख्य अक्ष से समांतर निकल जाएगी ना, ये निकल गई। बोलो दोनों प्रतिबिंब यहाँ इस जगह पर, यानी दोनों लगभग बराबर बनेगा। और क्योंकि मेरे साइड में ये बड़ी है ये छोटी है ना, भैया तो छोटी है ये बड़ी है, इस कारण से तो कहां बनेगा प्रतिबिंब, आप प्रकार से बनाओ सेम बनेगा। दोबारा बना देता हूं, देखो थोड़ा सा कोशिश करता हूं। माना कि एक तरीका बताता हूं, ये लो ये वस्तु यहां है, ये क्या हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा सी। वस्तु कहां रख रहे हैं सी पर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, कहां से गुजरेगी मुख्य फोकस से गुजर गई। दूसरी किरण कहां से गुजारेंगे ये लो, और बताओ कहां से, देखो लगभग वही मिल रही ना, थोड़ा सीधा बना देते हैं, ये लो बताओ कहां मिल रही है यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया क्या। तो बताओ डायरेक्शन बनाना है बेटा, इसका डायरेक्शन इधर से प्रकाश करना है तो इधर से निकलेगी, और दूसरी सी एफ से गुजरी तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी, हो गया। ये लो तो बताओ क्या होगा, वही बताओ प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। चलो देखते हैं, बोलो स्थिति कहां बन रहा है प्रतिबिंब सी पर, कहां बन रहा है सी पर, तो सी पर बनाओ, ये लो सी पर, ये कहां बन रहा है बोलो बिंब के बराबर साइड में, बिंब के बराबर। और ये प्रकृति कैसी बता भाई, बोलो वास्तविक और उल्टा, हो गया। फिर अब कहां रखेंगे, बोलो सी पर रख दिया, सी वाई एफ के बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। तो जब वस्तु चौथा पढ़ेंगे बेटा, चलो तो क्या हुआ, जब वस्तु क्या होगा एफ व सी के बीच हो, एफ व सी के बीच हो, एफ और सी के बीच होगी ना, तो बताओ क्या बनेगा, देखो बेटा देखो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, ये क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा ध्रुव, ये क्या हो जाएगा एफ, ये क्या हो जाएगा सी, है ना। अब बताओ कहां रखेंगे, सी व एफ के बीच रख दो वस्तु, यहाँ बीचों बीच ये रहा। इस दर्पण से छोटी रखना है, कहीं ऐसे नहीं ऊपर लगा दो तो कैसे कटेगी, परावर्तन नहीं होगा, तो इससे छोटी, वही नियम पहला नियम लगाओ सब में, ये रहा। कहां से गुजरेगी मुख्य फोकस से गुजर गई, डायरेक्शन बनाना, इधर से गई और इधर से परावर्तन इधर से निकल गई। दूसरी इसका आगे का बिंदु ये रहा, थोड़ा सा दिखने में समस्या है, ये रहा ना, यहां से गुजरेगी ना से, ये लो परावर्तन का सर कहां से गुजरेगी, बोलो मुख्य अक्ष के समांतर, ये लो, है ना। देखो ये बिंदु ये यहाँ थोड़ा सा यहाँ होगा है, चलो बताओ कहां बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ पर हो गया। तो बताओ कहां बनेगा बेटा, बोलो सी से परे, कहां बनेगा सी से परे, तो क्या होगा प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा, बोलो बोलो सी से परे,
प्रतिबिंब की साइज कैसा बनेगा बेटा? देखो ये इतना है और ये बड़ा है, देखो ये तो बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो क्या होगा? बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। अब बता प्रकृति कैसी बनेगी प्रतिबिंब की? कैसे बनेगी बेटा? बोलो, वास्तविक और उल्टा। हो गया? चलो फिर अब किस पर रखेंगे? एफ और पी वाई एफ के बीच, दो और बचे। अब आ जाओ बेटा, अब कहा रखेंगे बेटा? पहले सी और एफ के बीच ले एफ पर। तो देखो ये ले लेते हैं, ये कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। कहा रखेंगे वस्तु? बोलो, तो ये देखना कौन सा है? 1 2 3 4 और 5वें नंबर का, ये 5वें नंबर का। जब वस्तु आओ बेटा, बोलो एफ पर हो, ये तो बताओ ये क्या हो जाएगा? पी। ये क्या हो जाएगा? एफ। ये क्या हो जाएगा? सी। वस्तु कहाँ रखेंगे अब? एफ पर। बेटा ये कोऑर्डिनेट ध्यान समझो, ये एफ पर हो गया। प्रकाश किरण किसके समांतर आएगी? वही मुख्य अक्ष के। कहां से गुजरेगी? बोलो, एफ से ही, है ना? देखो इससे मुख्य समांतर आई, मुख्य को कैसे गुजरेगी? डायरेक्शन बना दिया। दूसरी बात देखो, पी से, ये पी पर आपके तुरंत प्रकाश की किरण, है ना? परावर्तन प्रसार कहां से गुजरेगी अब? हाँ, इसके विपरीत दिशा में, यानी ये जितना कोण बन रहा है ना, उतना ही कोण इधर बनाना है, यानी नाप लेना का डी से, ये लो, है ना? जितना कोण है। तो बताओ एक दूसरे के समांतर होगा क्या? तो ना तो इधर बनेगा और ना ही देखो इधर मिलाओ, इधर भी कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आगे बढ़ाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना? समांतर निकल जाता है। तो प्रतिबिंब कहां बढ़ेगा? इसमें अनंत पर। और कैसे बढ़ेगा? बिंब से बहुत बड़ा। तो क्या कहेंगे? पहले हमारे कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहां बढ़ रहा है? बताओ कहां बढ़ रहा है? अनंत पर, नंबर 1। फिर प्रतिबिंब की साइज बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो उसमें क्या कहते हैं ना? बहुत बड़ा। फिर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी आ रही है? वास्तविक और उल्टा। फिर आगे एक लास्ट टॉप इसका कौन सा? जब वस्तु पी और एफ के बीच हो, तो ये 6 नंबर का है। जब वस्तु पी व एफ के बीच हो, तो देखो क्या होगा? चलो कौन सा दर्पण बनाएंगे? अवतल। ये हो गया। ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगा? पी। ये क्या हो जाएगा? एफ। ये क्या हो जाएगा? सी। हो गया। बताओ कहां रखेंगे वस्तु? पी व एफ के बीच, ये रख दिया। बताओ क्या आएगा? यहां से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी नहीं, ये आ गई। बताओ कहां से गुजरेगी? पहला नियम, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो मुख्य फोकस होकर गुजर जाती है ना? मुख्य अक्ष के समांतर आई तो मुख्य फोकस होकर गुजर जाएगी, गुजर गई। दूसरे स्टार्टिंग का बिंदु कौन सा है? पी। दूसरी किरण कहां से गुजरना है? पी से। तो ये देखो, ये लो। बताओ कहां से? यहां से आपकी तुलना में प्रकाश की किरण इसके विपरीत दिशा में निकलेगी ना, तो ये जितना कोण बनता है उतना ही कोण इधर बनाना है। ये लो। अब देखो इधर तो क्या है? ऐसी, है ना? साइड बढ़ रही है इसकी, तो ये कहां मिलेगी बेटा? पीछे की तरफ। इसलिए से बढ़ा देना इस परावर्तित किरण को, ये परावर्तित किरण को आगे बढ़ाना उधर, इधर। इसकी परावर्तित किरण ये रही और इसकी परावर्तित किरण ये रही, इन्हीं को दोनों को आगे बढ़ाना है। तो आप कहोगे यहां मिल गई जगह, और जहां मिल रही वहां उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है ना? देखो ये भी कौन सी किरण है? परावर्तित, ये रही। इसी को आगे बढ़ाना है। और ये भी परावर्तित किरण है, इसी को आगे बढ़ाना है, और जहां मिलती है वहां उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। बताओ, बोलो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रहा है? प्रतिबिंब बोलो कहां बन रहा है? दर्पण के पीछे।
दर्पण के पीछे। नंबर है प्रतिबिंब की साइज। बताओ, बिंब से बहुत बड़ा हो गया था, अब लिखेंगे आवर्धित। आवर्धित यानी बहुत बड़ा है ना, आवर्धित। और प्रतिबिंब की इस प्रकृति कैसी होगी बताओ। देखो, क्या प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे इसको? नहीं। तो कैसे होगी? आभासी। आभासी और सीधा। हो गया। चलो मेरे मित्रों, अपन ने अवतल दर्पण के सभी प्रतिबिंब बनाना सीख लिए और आपको प्रैक्टिस करना है बेटा इसकी। ठीक है, चलो अब आता है बेटा, अवतल दर्पण के प्रतिबिंब पढ़ चुके हैं, अब बनाना सीखेंगे बेटा उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब। तो अब देखते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण। तो देखो, नियम पता है ना आपको। चलो देखो, उत्तल दर्पण लेता हूं ये लो। चलो बताओ, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा क्या? ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र, ये एफ, ये पी। अब बताओ वस्तु कहां रखेंगे इसमें? या तो सर अनंत पर, ये अनंत ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, अनंत पर। या अब बताओ, यहां कहीं पर भी रखो तो कोई बिंदु आएगा क्या? हाँ देखो, कहीं यहां रखे नहीं, यहां कोई बिंदु नहीं है, यहां कहीं नहीं है, इसमें कहीं बिंदु नहीं होता, चाहे आप यहां रखो चाहे यहां रखो, है ना, क्योंकि इसका कोई फिक्स स्थिति नहीं है। तो आप यहां रख रहे हो एक बार अनंत पर, और एक बार इन दोनों के बीच में कहीं पर भी रखोगे तो क्या रखेंगे? पी व अनंत के बीच, या पी से परे, ये तो बनेगा। हाँ, कोई बिंदु नहीं है तो एक बार अनंत पर, एक बार पी से परे। पी पर तो रख ही नहीं सकते क्योंकि दर्पण आ गया। तो बताओ क्या रखेंगे? नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी जब भी अनंत पर हो। तो देखो, ये कौन सा दर्पण है मेरे मित्रों? उत्तल दर्पण। ये क्या हो जाएगा मेरे मित्रों? मुख्य अक्ष। ये क्या हो जाएगा बेटा? एफ, और ये पी, है ना। चलो, एफ और सॉरी एफ और ये हो गया बेटा सी, और ये होगा पी। ठीक है, चलो अब बताओ, कहां रख रहे वस्तु? अनंत पर। और जब अनंत पर दिखाई नहीं देती वस्तु, देती है क्या? नहीं। मुख्य अक्ष से समांतर आएगी ना किरणें? बताओ कहां से गुजरेगी? हाँ बोलो, मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत होगी। ये लो, इसको भी मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत दिखा दो। हो गया। अब बेटा ये परावर्तित किरण है ना, ये है ना, ये वाली किरण, इसको आगे बढ़ाना है ऐसे, इसी को आगे बढ़ाएंगे ऐसे स्केल से ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ा दो ऐसे। ठीक है, मेरे तो थोड़ा सा क्या है बेटा, उल्टा बढ़ाने से नहीं बन गया ना, तो ऐसे है ना। तो ये किधर से निकल जाएगी? ये परावर्तित किरण इधर से निकलती, लेकिन प्रतिबिंबियां होगी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? बोलो, मुख्य फोकस पर। तो क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनेगा बेटा? मुख्य फोकस पर, है ना। प्रतिबिंब की साइज बताओ। अनंत पर तो किसके समान बनता है? बिंदु के समान। बिंदु के समान। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है बताओ। अब बताओ इसमें कैसे बनता है? देखो, क्या प्रतिबिंब प्राप्त करेगा? नहीं ना, तो कैसे बनेगा बेटा? आभासी और सीधा। हो गया। चलो अब इसमें तो एक और बनेगा बेटा, दो ही बनते हैं। अब क्या होगा? जब वस्तु सी से परे हो, जब वस्तु सी से परे हो, तो दूसरा ले लेते हैं। जब वस्तु सी से परे हो, नहीं सी से नहीं बेटा, पी से परे हो। तो बताओ, देखो बताओ कौन सा दर्पण है? उत्तल
ठीक है, ये क्या हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगी बेटा F, ये क्या हो जाएगी C। आगे बात बेटा चलो, और वस्तु चाहे आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं पे भी रखो, चलो यहाँ रखते थे ये, है ना। बताओ क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आएगी ना, ये आ गई। बोलो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, आप कहोगे सर मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत होगी, ये रही। बताओ इसको कहां से गुजारोगे, इधर से, ये तो इधर से निकल जाएगी बेटा, परावर्तन के पश्चात ये गुजर गई। ठीक है, थोड़ा सा मेरा है ना, गुजर गई। और दूसरी किरण यहां से उतरेंगे वक्रता केंद्र से, हमेशा इसमें वक्रता केंद्र से गुजारनी दूसरी किरण। अब देखो मेरे पास तो कोई साधन नहीं था कि यहां से स्कूल जाना हो, देखता हूँ ये रहा, चलो मिल गया। देखो बेटा ये रहा, इसको क्या करेंगे वक्रता केंद्र से गुजारेंगे ना, देखो ये आ रही है ना, और अभी तो गुजरती प्रतीत होगी यहां से, तो ये लो वक्रता केंद्र से गुजरती प्रतीत होगी, तो क्या होगी वक्रता केंद्र पर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वापस उसी दिशा में लौट जाती है, और ये प्रतीत होगी। बताओ दोनों कहां मिल रहे हैं मित्रों, यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कहां पड़ेगा, बोलो P व F के बीच, तो बताओ कहां होगा प्रतिबिंब की प्रकृति, बताओ क्या होगा प्रतिबिंब की स्थिति पर, बेटा स्थिति ले लेते हैं। बोलो क्या बनेगा, बोलो P व F के बीच। दूसरी बात प्रतिबिंब की साइज कैसी बनेगी, बिंब से छोटी, बिंब से छोटी, और प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ये हो गया। चलो है ना, एक सेम सारे के साथ यहां पर रखोगे तभी एक डेढ़ दो मुख्य अक्ष से समांतर लाना है, और यहां से गुजर जाएगी मुख्य फोकस है। दूसरी हमेशा वक्रता केंद्र से लेना है, ठीक है ना, इसमें कोई लफड़ा नहीं है, ऐसे नहीं कि इसमें से आगे वाले बिंदु से लेना है जैसे अवतल दर्पण के जैसे, इसमें तो कुछ नहीं है, एक मुख्य अक्ष के समांतर लाना है बेटा, परावर्तन के पश्चात ऊपर से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरती प्रतीत होगी। दूसरी वक्रता केंद्र से गुजरना है, ये इधर प्रतीत होती है, इधर वापस उसी दिशा में लौट जाएगी, जहां दोनों किरणें मिलती है वहां प्रतिबिंब बनता है। चाहे आप कहीं पर भी रखो प्रतिबिंब यही बनेगा बिल्कुल। तो कितने बनते हैं इसमें, दो। अब लास्ट टॉपिक आता है बेटा इसका, क्या इसके उपयोग क्या होता है, उपयोग, और दर्पण से संबंधित सारे क्वेश्चन खत्म। फिर एक बचेगा कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसको अपन अगले वीडियो में करेंगे ना। चलो तो देखो अब इनका उपयोग भी लिख देते हैं, दर्पणों के उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। तो उत्तल दर्पण के उपयोग किसमें करते हैं, नंबर एक उत्तल दर्पण है, जैसे अपने गाड़ी आती गाड़ी, उस गाड़ी के पार्श्व भाग में से गाड़ी होती ना, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह होती है ना, हाँ उसके साइड में जो साइड ग्लास होता है, या जो अपन बस वगैरह चलाते हैं, हाँ बस वगैरह चलाते हैं ड्राइवर, उसके साइड में लगाते हैं पीछे की वस्तु को देखने के लिए। हाँ कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि उसमें वस्तु का प्रतिबिंब एक तो छोटा पड़ता है, दूसरी बात वो वक्रित होता है चारों, तो देखो वक्रित होता है ऐसे, ये रहा, तो ये इधर का एरिया भी गिरेगा, यानी ये वाला भी, ये वाला एरिया भी देखो कितना एरिया कवर कर रहा है, इतना एरिया कवर कर रहा है ना, तो इधर भी वस्तु की आ रही है, तो इधर से प्रतिबिंब बनाएगा, इधर से बना सकता है। तो क्या कहेंगे कि गाड़ी के पार्श्व भाग में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि गाड़ी के पार्श्व भाग में लगे उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका परावर्तन पृष्ठ क्या होता है, बीच में से उभरा हुआ होता है, जिसके कारण वो पीछे का अधिक क्षेत्र घेर पाता है, पहली बात। दूसरी बात कि सर इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, सीधा, जैसे वस्तु आ रही है ना वैसे वैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण है ना, सीधा और छोटा बनता है, इसके कारण गाड़ी के पार्श्व भाग में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्या लगेंगे, गाड़ी के पार्श्व भाग में
नंबर 2, बड़ी वस्तु को छोटा करके देखने में, छोटा करके देखने में। जैसे अपन ने देखा होगा ताजमहल गए होंगे आप कभी घूमने के लिए, तो ताजमहल का, क्योंकि ताजमहल बहुत बड़ा है, अब उसका प्रतिबिंब नहीं दे पाते ना, तो उसके सामने अवतल दर्पण लगाया गया है ताकि उसका छोटा सा प्रतिबिंब उसके अंदर बढ़ जाए, उसकी पूरी परछाई, उसका पूरा प्रतिबिंब बन सके। यानी बड़ी ताजमहल तो बहुत बड़ा है, अब उसको पूरी को थोड़ी देख पाएंगे, तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके दर्पण में उसका प्रतिबिंब बन जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बड़ी रूप का छोटा रूप उस प्रतिबिंब जिसमें दर्पण में दिखाई देता है ना। तो कोई भी बड़ी वस्तु है ना, उसको छोटा करके देखने में किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। और एक बार आता है तीसरा पॉइंट, जो एडीएम मशीन होती है ना, एडीएम मशीनों में इसका उपयोग किया जाता है, ये हो गया। अब आता है बेटा क्या, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग। चलो नंबर 1 देखो, जो गाड़ी की हेडलाइट होती है आगे की, जिसे आंखें कहते हैं ना, गाड़ी की आंखें के, वो उसमें कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। तो क्या लिखेंगे, गाड़ियों की हेड लाइट में। नंबर दो, और आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है ना, उल्टा लिखा होता है ना। और जैसे जो साइड ग्लास में सीधा बढ़ता है, तो उसमें तो उल्टा लिखा है और उसमें सीधा बढ़ रहा है, तो क्या होता है, जो उसके ऊपर जो लिखा जाता है ना, वो किसे लिखा जाता है, उत्तल दर्पण। कौन से में, अवतल दर्पण में लिखा जाता है। तो एम्बुलेंस, यानी एम्बुलेंस में इसका उपयोग किया जाता है। और तीसरा तो देखो तीसरा क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बड़ा बढ़ता है, जब वस्तु पास में आती है ना तो बड़ा बढ़ता जाता है ना प्रतिबिंब, जैसे जैसे वस्तु पास है वैसे वैसे बड़ा। तो देखो जो डॉक्टर होते हैं दंत चिकित्सक, वो इसका दांतों का प्रतिबिंब, जैसे दांतों में कीड़े लगे वो दांत देखते ना, उससे देखते हैं ऐसे लगा के, उसका प्रतिबिंब साइज को बड़ा करके देखने में। तो क्या है, तो यानी दंत चिकित्सा में। और एक बताओ, ये प्रकाश को एक जगह केंद्रित करता है, अवतल दर्पण एक जगह केंद्रित करता है ना, तो किसमें, जो सौर पैनल वगैरह होते हैं ना, जो वही सौर ऊर्जा चल रही है उसकी जो लाइट होती है ना उसमें, ताकि प्रकाश को एक जगह सौर सेलों में ले लो, या सौर कुकर वगैरह, उनमें किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। तो चौथा पॉइंट क्या जाएगा, क्या होगा, सौर सेलों में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, और बेटा अवतल दर्पण का ध्यान रखना बेटा, ऊपर देखो थोड़ा सा शायद दिख रहा नहीं होगा, चलो तो देखो कहां लिख देता हूं, बताओ कहां है, चौथा पॉइंट यहां लिख दो बेटा, ये चौथा पॉइंट क्या लिखिए बेटा, सौर सेलों में इसका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में बेटा, तो आज अपन ने प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़े, प्रतिबिंब बनाना सीखा। अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं, उत्तल दर्पण में 2 बनते हैं, उनके उपयोग पढ़े। बेटा यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बेटा, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत और ईमानदारी के साथ लगातार पढ़ाई करते रहिए बेटा, एक दिन बेटा अपन को सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।